नमस्कार दोस्तों, यह मूवी आपको जादूगर और इंसानों के बीच की दुनिया के बारे में बताती है कि कैसे ये लोग बिना इंसानों को बताए उनके बीच में रहते हैं और अपनी एक अलग दुनिया चलाते हैं और कोई भी खतरा होने पर उससे कैसे निपटते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमें उनकी दुनिया के बारे में इस मूवी में बताया गया है वो बहुत ही बेमिसाल है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्कैमेंडर को एक जहाज पर दिखाया जाता है जिसके सूटकेस में बहुत से जानवर होते हैं, क्योंकि वो एक जादुई सूटकेस होता है और सफर के बाद न्यूयॉर्क शहर में आने पर गार्ड उसका सूटकेस चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। वहीं एक जगह एक आदमी ऑफिसर को एक बीस्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दरअसल यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो लोग जो जादू करना जानते हैं और दूसरे वो लोग जो आम इंसान होते हैं, लेकिन उन्हें इन जादू वाले लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी जमीन को फाड़ती हुई एक चीज वहां से चली जाती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं और वहीं मैरी नाम की औरत सबको जादुई लोग और उनके बारे में बताकर वार्न कर रही होती है कि इंसानियत को बचाने के लिए हमें उनसे लड़ना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि ऐसे भी लोग होते हैं। और वहीं हमें जोकोव को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी खोलने के लिए बैंक के पास लोन लेने आया होता है। तभी एक आदमी एक भिखारी को एक सिक्का देता है जिससे सिक्के की आवाज सुनकर डूगल सूटकेस से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो सिक्के इकट्ठे कर रहा होता है कि स्कैमेंडर की नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे वो बैंक के अंदर भाग जाता है और स्कैमेंडर उसका पीछा करके जैसे ही बैंक के अंदर जा रहा होता है कि एक लड़की टीना उसका पीछा करना शुरू कर देती है और बैंक के अंदर स्कैमेंडर और जैकब दोनों की मुलाकात होती है और स्कैमेंडर जैसे ही डूगल को ढूंढ रहा होता है कि उसकी जेब में से एक अंडा वहीं गिर जाता है जिसका उसे ख्याल नहीं रहता और जैकब उसे आवाज लगाकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन डूगल को ढूंढने की कोशिश में वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी बैंक मैनेजर जैकब को लोन के लिए बुलाता है जिससे जैकब उसका अंडा अपनी जेब में रख लेता है और जैसे ही बैंक मैनेजर उसका बेकरी का प्लान सुनता है वो जैकब को लोन के लिए कुछ गिरवी रखने को कहता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता है जिससे वो जैकब को लोन देने से मना कर देता है। और वहीं डूगल सिक्के का पीछा करते हुए तिजोरी के अंदर चला जाता है जिसे स्कैमेंडर देखता है और वही जैसे ही अंडा फूटने वाला होता है कि जैकब स्कैमेंडर को बता देता है, जिससे जादू से जैकब को एक जगह ले जाकर अंडा ले लेता है और डूगल को बाहर निकालने के लिए स्कैमेंडर तिजोरी का दरवाजा खोलता है जिससे मैनेजर उसे और जैकब को देख लेता है और स्कैमेंडर उसे जादू से बेहोश कर देता है और गार्ड के आने से पहले डूगल और जैकब को लेकर वहां से निकल जाता है। क्योंकि जैकब ने सब जादू देख लिया होता है इसलिए वो जैकब की याददाश्त मिटाने के लिए जैसे ही जादू करता है कि जैकब उसे मारकर वहां से भाग जाता है और यह सब देखकर टीना उसे पकड़ लेती है और उससे उसका परिचय और सूटकेस के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि वो अमेरिका के जादुई डिपार्टमेंट में काम करती है और उसे उसके साथ उसके ऑफिस में जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने जादू का आम लोगों के सामने इस्तेमाल किया होता है और उसे ऑफिस में ले आती है जहां ग्रेव्स और प्रेसिडेंट उस जादुई बीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो उसे पकड़ने की बात करती है क्योंकि इससे इंसान उनके दुश्मन हो सकते हैं। और जैसे ही टीना उसे लेकर अंदर आती है वो टीना को वहां से भगा देता है क्योंकि एक गलती की वजह से उन्होंने उसे निकाल दिया होता है और टीना उसे अपने कैबिन में ले जाकर उससे पूछताछ करती है जहां वो उसे बताता है कि वो जादुई जानवरों के बारे में जानने आया है जिससे उन पर किताब लिख सके। और वहीं ग्रेव्स आ जाता है और टीना उसे सब बात बताती है जिससे वो उसका सूटकेस खुलवाकर चेक करता है, लेकिन उसमें बहुत से कपकेक होते हैं क्योंकि उसका सूटकेस गलती से जैकब के सूटकेस से बदल गया होता है, जिससे ग्रेव्स वहां से चला जाता है। और वहीं जैकब जब अपने घर आता है तो सूटकेस में से आवाज आने की वजह से वो जैसे ही उसे खोलता है कि बहुत से जानवर उसमें से भाग जाते हैं और फिर हमें मैरी के पास बहुत सी गोद ली हुई बच्चियों को दिखाया जाता है जिन्हें वो साथ में रख रही होती है। और रास्ते में स्कैमेंडर अपनी जादुई जीवों को देखता है जिससे वो जैकब के घर चला जाता है जहां भीड़ जमा होती है और अंदर जाकर वो देखता है कि जैकब बेहोश पड़ा होता है, जिससे स्कैमेंडर जादू से उसका घर ठीक कर देता है और अपने एक जानवर को पकड़ लेता है
और जैकब के उठने के बाद जैसे ही स्कैमेंडर उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश करता है, टीना उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी हालत खराब होती है। और वहीं उसके जानवर शहर में घूम रहे होते हैं। और फिर हमें शो के बेटे को दिखाया जाता है जो मैरी और उसके लोगों को अपने पिता के ऑफिस में लाया होता है, जो एक न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस होती है। और मैरी के जरिए उन्हें उन जादुई लोगों के बारे में बताता है और बताता है कि वो पेपर में खबर लिखकर लोगों को उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन उसका बड़ा भाई और पिता उसकी बात मानने से मना कर देते हैं और मैरी और उनके लोगों की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देते हैं, जिससे एक लड़की उनसे नाराज हो जाती है। और वहीं टीना उन दोनों को अपने घर ले आती है, जहां उसकी बहन उसका स्वागत करती है। उसकी बहन जो दूसरों का मन पढ़ सकती है और उसे देखकर जैकब उसका दीवाना हो जाता है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। और खाना खाने के बाद ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। वही ग्रेव्स क्रीडेंस से मिलता है और उससे उस बीस्ट के बारे में पूछता है जो हमें मूवी में पहले दिखाया जाता है, और बताता है कि वो एक लड़की है जिसकी उम्र 10 साल की है और वो उसकी माँ मैरी से बहुत करीब है। और ग्रेव्स उस लड़की का पता लगाकर उसे सूचित करने को कहता है, जिससे वो उसकी शक्तियों के बारे में जान सके। और उसे बताता है कि अगर वो उसका काम कर देता है तो वो उसे जादुई दुनिया में ले जाएगा। और रूम में आने के बाद स्कैमेंडर जैकब को अपने सूटकेस के अंदर ले जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया होती है और बहुत से जानवर वहां होते हैं। और वहां जाकर स्कैमेंडर सबको खाना खिलाता है और उनको प्यार करता है। दरअसल स्कैमेंडर ने उन सबको इसलिए पकड़ा होता है जिससे वो उनकी प्रजातियों को लुप्त होने से बचा सके। वहीं क्रीडेंस के लेट आने पर उसकी माँ उसे बेल्ट से मारती, मतलब उस पर अत्याचार करती है। और वहीं कुछ जानवरों को गायब देखकर वो जैकब को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और वो एक ज्वेलरी शॉप के अंदर डुगल को देखता है। और वो जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा होता है, स्कैमेंडर उसे पकड़ लेता है और पुलिस वालों से भागने के बाद स्कैमेंडर उसे एक बर्फीली जगह पर ले आता है, जहां उसका एक जानवर खुला घूम रहा होता है, जिससे स्कैमेंडर एक जेल अपने हाथों पर लगा देता है जो उस जानवर को पसंद होता है। और जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है कि जेल की बोतल जैकब की बॉडी पर गिर जाती है, जिससे वो जैकब के पीछे पड़ जाता है। और काफी मशक्कत के बाद स्कैमेंडर उसे पकड़ लेता है और ये दोनों सूटकेस के अंदर चले जाते हैं। वहीं टीना उस पर नजर रखी होती है और वो सूटकेस बंद कर देते हैं। और फिर हमें शॉ के बेटे को दिखाया जाता है जो एक फंक्शन में स्पीच दे रहा होता है। तभी एक अनजानी चीज आकर उसे मार देती है, जिससे सब डर जाते हैं और उसका छोटा भाई समझ जाता है कि ये सब उन्हीं जादुई लोगों ने किया है। और वहीं प्रेसिडेंट से ये सब मामलों के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखती है, जिससे अचानक से टीना वो जादुई सूटकेस लेकर आ जाती है और प्रेसिडेंट के सामने उन्हें स्कैमेंडर के बारे में बताती है कि वो एक जादूगर है जिसके सूटकेस में बहुत से जादुई जानवर हैं और जिसमें से कुछ जानवर निकलकर भाग गए थे, जिससे प्रेसिडेंट को लगता है कि जो घटना हुई है वो उसी के जानवरों ने की है। और वो टीना पर गुस्सा होते हैं और उससे स्कैमेंडर के बारे में पूछते हैं, जिससे वो सूटकेस खोल देती है और स्कैमेंडर और जैकब बाहर आ जाते हैं। और वो लोग उससे आने का कारण पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके कौन से जानवर ने उन आदमी को मारा है। और उसका निशान देखकर वो उन्हें बताता है कि ये कोई जानवर का नहीं बल्कि आदमी शक्ति द्वारा किया गया काम है, जिससे प्रेसिडेंट उसे बताती है कि ऐसी कोई शक्ति अमेरिका में नहीं है। और वो उसका सूटकेस जब्त करके उन तीनों को जेल में भेज देती है। वहीं टीना उसके जानवरों के लिए उससे माफी मांगती है और जैकब के पूछने पर स्कैमेंडर उसे बताता है जो लोग अपनी शक्ति को कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके अंदर एक अदम्य शक्ति पैदा हो जाती है जो बहुत बेकाबू और शक्तिशाली होती है और अचानक हमला करती है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ छोटे बच्चों के पास होती है, जिससे वो बहुत कम उम्र तक जी पाते हैं। और 3 महीने पहले उसने जिस बच्ची में अदम्य शक्ति को देखा होता है वो 8 साल की बच्ची होती है। और वहीं हमें मैरी के पास एक बच्ची को दिखाया जाता है और फिर गार्ड आकर उन दोनों को ग्रेव्स के पास लेकर आते हैं, जहां वो उनसे बात करता है और ग्रेव्स उससे उस अदम्य शक्ति के बारे में पूछता है जो उसने उसके सूटकेस से निकाली होती है। लेकिन स्कैमेंडर उसे बताता है कि उसने उस बच्ची के मरने से पहले उसकी शक्ति को उससे अलग कर दिया था, जिससे अब ये शक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती और उसने सिर्फ रिसर्च के लिए इसे रखा होता है। लेकिन ग्रेव्स उसकी बात नहीं मानता और शहर में तबाही फैलाने के लिए उन दोनों को
फांसी की सजा दे देता है, जिससे टीना रोने लगती है। और वहीं मन पड़ने की वजह से उसकी बहन को यह सब पता चल जाता है और फिर इन दोनों को मौत के रूम में ले जाया जाता है। और वो टीना के दिमाग को वश में करके उसे जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी स्कैमेंडर का एक पालतू जानवर उसे खोल देता है। और वहीं उसकी बहन जैकब को साथ लेकर ग्रेव्स के रूम से उसका सूटकेस ले लेती है और सब लोगों को मारने के बाद स्कैमेंडर टीना को बचा लेता है। और रास्ते में ये लोग जैकब और उसकी बहन से मिलते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं ग्रेव्स क्रेडेंस से मिलता है और उससे उस बच्चे के बारे में पूछता है और उसकी बॉडी पर उन निशानों को देखता है जो उसकी माँ ने उसे दिए होते हैं, जिससे वो उसे जादू से सही कर देता है और बच्चा मिलने पर उसे सूचित करने को कहता है, क्योंकि अदम्य शक्ति की उम्र कम होती है, इसलिए कॉलिंस उसे जल्दी ही ढूंढना चाहता है। और वहीं टीना उसे बताती है कि उसे अपने जानवरों को जल्दी ढूंढना होगा, जिससे कॉलिंस कुछ गलत होने पर उन पर इल्जाम न लगा सके। और स्कैमेंडर सबको बताता है कि उसका सिर्फ एक जानवर आजाद घूम रहा है जो हमेशा गायब होकर छुपा रहता है, जिस वजह से उसे ढूंढना नामुमकिन है। और टीना उसे एक आदमी के बारे में बताती है जो जानवरों को बचाने और पकड़ने का काम करता है, जिससे ये लोग उसे जाकर मिलते हैं। और वहीं टीना स्कैमेंडर को बताती है कि वो मैरी को जानती है जो गोद लिए बच्चे को और क्रेडेंस को मारती है, जिस वजह से उसे रोकने के लिए उसने उस पर हमला किया और उसे जॉब से हाथ धोना पड़ा। और फिर वो आदमी आकर उससे मिलता है और स्कैमेंडर उसे अपने जीव के बारे में पूछता है और वो उसकी जेब में एक जीव देख लेता है और जानकारी के बदले उसे मांगता है, जिससे वो उसे दे देता है और वो उसे पता बता देता है। और तभी वहां पुलिस उन्हें पकड़ने आ जाती है, क्योंकि उस आदमी ने उन्हें उनके बारे में बता दिया होता है, जिससे उससे अपना जीव लेने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और वहीं क्रेडेंस उस बच्ची के रूम में एक छड़ी देखता है और उससे उस बारे में पूछता है। तभी मैरी वहां आ जाती है, जिससे वो जैसे ही उसे बेल्ट मारने वाली होती है कि वो बच्ची गुस्से में आकर जादू से उसे मार देती है। और वहीं उस जगह पर जाकर स्कैमेंडर अपने जानवरों को देखता है जहां उसका एक जीव उसकी देखभाल कर रहा होता है। और जब वो उसके पास जाते हैं तो वो बेकाबू हो जाता है, जिससे स्कैमेंडर उनसे टी पॉट में एक कीड़ा डालने को कहता है, जिससे वो जीव उसे खाने जैसे ही टी पॉट के अंदर चला जाता है वो ढक्कन लगा देता है और ये अंदर जाकर सब जीवों को छोड़ देते हैं, जिससे टीना और उनकी बहन भी उन जीवों को देखती है। और वहीं उसकी बहन उनसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है जो मर चुकी होती है। और वहीं उसके एक जानवर को खतरे का एहसास होता है, जिससे वो कड़कता है। और जैसे ही उस घर में ग्रेव्स मैरी को मरा देखता है, वो क्रेडेंस से उसकी बहन के बारे में पूछता है और उसका पता लगाने के बाद ग्रेव्स उसे बेवकूफ बताकर छोड़ देता है और उसकी बहन से मिलता है जो डरी हुई होती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्रेडेंस के पास ही वो अदम्य शक्ति होती है और ये सब क्रेडेंस का ही किया हुआ होता है। और उन सब से परेशान होने के बाद वो बेकाबू हो जाता है और वहां से चला जाता है। और उसकी मदद करने के लिए स्कैमेंडर और टीना उसके पीछे चले जाते हैं और क्रेडेंस दुनिया में कहर बरसाना शुरू कर देता है और वो किसी की बात नहीं सुनता। वहीं प्रेसिडेंट अपने सभी लोगों से उसे रोकने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उनके और इंसानों के बीच जंग हो सकती है। और वो हर जगह तबाही मचा देता है और एक टनल के अंदर चला जाता है और उसे वहां देखकर वो लोग घेराबंदी कर देते हैं। और वहीं स्कैमेंडर क्रेडेंस को समझाता है कि उसे खुद को संभालना होगा और वो उसकी बात मान लेता है। लेकिन तभी वहां ग्रेव्स आ जाता है, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ग्रेव्स बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे देखकर क्रेडेंस दोबारा बेकाबू हो जाता है। और वहीं पूरे न्यूयॉर्क को उनके बारे में पता चल जाता है, जिससे वो विरोध करते हैं और टीना आकर क्रेडेंस को समझाती है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट के लोग आकर उसे मार देते हैं, जिससे ग्रेव्स प्रेसिडेंट से गुस्सा होता है और उन्हें बताता है कि वो किसी की बात नहीं मानेगा, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और घायल होने के बाद स्कैमेंडर उसका असली चेहरा सबको दिखाता है, जिससे उसे कैद में ले लिया जाता है। दरअसल ग्रेव्स ग्रिंडलवाल्ड होता है जो जादुई दुनिया के नियम को नहीं मानना चाहता है और अपनी खुद की हुकूमत दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा होता है। और प्रेसिडेंट उसे बताती है कि पूरे शहर को उनके बारे में पता चल गया है, जिससे स्कैमेंडर अपने एक बड़े जानवर को आजाद करके उस दवाई को
पानी की मदद से पूरे शहर में फैला देता है, जिससे जिस पर वो पानी गिरता है वो सब बातें भूल जाता है। और ये सब काम होने के बाद वो अपने जानवरों को आजाद कर देता है और सब जादू की मदद से शहर को वापस पहले जैसा कर देता है। और फिर प्रेसिडेंट स्कैमेंडर का शुक्रिया करती है और जैकब की भी याददाश्त भुलाने को कहती है, जिससे उसकी बहन जो उसे प्यार करती है बहुत रोती है और वो सब भी बहुत दुखी होते हैं। और फिर वो पानी में चला जाता है, जिससे सब भूल जाता है और दोबारा अपनी नौकरी में लग जाता है। और वहीं स्कैमेंडर उसे एक बैग पकड़ाकर चला जाता है, जिसमें बैंक में गिरवी रखने के लिए कुछ सामान होते हैं। और फाइनली वो अपनी बेकरी खोल लेता है, जिससे टीना की बहन उससे मिलने आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। और वहीं टीना को उसकी जॉब मिल जाती है, जिससे वो स्कैमेंडर को शुक्रिया कहती है और फिर वो अपने शहर के लिए चला जाता है, जिससे वो बहुत दुखी होती है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग उसे एक्सप्रेस नहीं करती। और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2016 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है और $200 मिलियन बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $81 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।